प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया और ऑफर किया है, मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट की है। एक तो टोन में इतनी बड़ी तब्दीली प्राइम मिनिस्टर साहब की, अपनी तकरीर में बड़े केयरफुल रहे कि कहीं मैं इनको चोर डाकू ना कह दूं, कहीं यानी मामला पीछे खाने कहीं ना कहीं मामला तय हुए होंगे कि ये बात नहीं करनी, इनके खिलाफ ये नहीं करना, क्योंकि जो खबर आई स्पीकर के कमरे में इजलास हुआ उसमें कहा गया कि अगर ये करेंगे तो फिर रोला पड़ेगा अगर उन्होंने पर्सनल अटैक किया। अब ये जो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस्लाहात करें, उसका तरीकाकार क्या होगा? कि बिलावल साहब ने तो कहा हुकूमत का इस्लाहात पे तो भाई ये गैर संजीदा नहीं। देखिए बात यह है, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके उन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। और आपके इल्म में इस मुल्क की तारीख है, जो इलेक्शन हुआ हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर मच जाता है। और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर आज बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इन्हें कहा है कि अपोजिशन उसके अंदर अपनी तजावीज़ लेकर आना चाहती है, मुस्बत तजावीज़, तो उसको भी हम सुनने के लिए तैयार हैं, उसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो एक इनकी तरफ से गिला आता था, जी वज़ीर आज़म साहब नहीं हमें कहते, जी वज़ीर आज़म साहब को बात कहनी चाहिए, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? वज़ीर आज़म साहब ने खुद कर दी। लेकिन बिलावल साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को कमजोर कर रहे हैं, इस्लाहात पर रवैया गैर संजीदा। देखें वो तो फिर एक सियासी बयानबाजी रह जाती है ना। ये इंडिकेट करता है आपको कि ऑपोजिशन नहीं आएगी आपके पास। देखें अल्टीमेटली इंतखाबी इस्लाहात जो है वो किसने करनी है? इस पार्लियामेंट ने करनी है, पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों ने करनी है। सेनेट के अंदर जो बिल मौजूद है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद है, वहाँ तमाम पार्टियों की जो नुमाइंदगी मौजूद है, वहाँ बात हो सकती है। आज आप ये देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी फ्रंट डेस्क तो खाली पड़ा था, अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं थे। जो भी ये वजूहात बता रहे हैं उस वजूहात के ऊपर जो है वो बिलावल ने पता नहीं खुल के आज जो है काफ़ी सारी बातें की, आपने अपने इंट्रो के ऊपर भी बयान किया जो भी वजूहात थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी बाकी लीडरशिप भी जो है वो मौजूद नहीं थी। जबकि हमने इनकी तकारीरें बशमूल जब शहबाज शरीफ की तकरीर हुई उस सारे मामले के बाद हमने सुनी, उनको तकरीर मुकम्मल करने का मौका मिला, इनकी बाकी लीडरशिप की तरीके भी हमने उसी तहम्मुल के साथ, उसी पेशेंस के साथ सुनी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने आज इस्लाहात के हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने जो वे फॉरवर्ड है, चाहे वो खारजा सतह पर हो, अफगान अमन का मामला हो, अमरीका के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर जो इनखला है उसके ऊपर भी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट फ्राहम की है। और मुल्क की मैशियत के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आम आदमी के हवाले से उसका तयन किया है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।